वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक भी है जो पाकिस्तान के क़याम से पहले कायम हुआ था। 2001 में उसे ख़त्म कर दिया गया, 10 साल बाद फिर से फ़ाल कर दिया गया और उसके बाद फिर से ख़त्म कर दिया गया, मगर इसके दफातर अब भी मौजूद हैं, बैंक के मुलाजमीन भी मौजूद हैं, बैंक की इमारत भी मौजूद है। इस सारे अरसे में बैंक की कारकर्दगी ये रही है कि ना तो ज़मींदारों को दिए गए कर्ज़ों की मुकम्मल रिकवरी हो सकी है और ना ही इस बैंक का बुनियादी मकसद पूरा हो सका है। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो मुमताज़ बंगी से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताइए ना कि ये बैंक कब कायम हुआ था, इसका मकसद क्या था, ज़रा इसका पस मंज़र बताइए। शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो पाकिस्तान बनने से पहले फेडरल कोऑपरेटिव बैंक कायम किया गया था और उस वक्त ये बैंक जो था ये 1925 के एक्ट के रोशनी में कायम किया गया था, जिसके बाद जब पाकिस्तान बना तो सूबों में भी कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए और उस वक्त चूँकि शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था तो यहाँ फ्रंटियर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से एक बैंक बनाया गया। लेकिन बाद में 1976 में जब फेडरल कोऑपरेटिव बैंक लिक्विडेट हो गया तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो फ्रंटियर कोऑपरेटिव बैंक था उसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन सूबे ने इस बैंक को काफ़ी हद तक चलाया। 2001 तक तो ये बैंक चलता रहा। इस बैंक में जो ज़मींदार थे या जो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे उनको सॉफ्ट लोन्स ये इस बैंक की जानिब से दिए जाते थे। तो ये सिलसिला 2001 तक जारी रहा। 2001 के बाद इस बैंक को फिर लिक्विडेट किया गया और बैंक ऑफ खैबर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस बैंक का लिक्विडेटर रहे। लिक्विडेटर का मतलब ये है कि लिक्विडेटर ही ने ये सारे फ़राइज़ सरअंजाम देने थे। इस बैंक के ख़त्म होने के बाद जितनी रिकवरी थी उसकी जिम्मेदारी भी निभानी थी, इसके जितने असासे थे वो भी बेचने थे और फिर मुताल्लिका जो शेयर होल्डर थे और जो हुकूमत के ज़ाहिर है उसके ज़्यादातर शेयर थे तो उसको देने थे। लेकिन ये अमल जो था ये 10 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मतलब 2001 को जब ये लिक्विडेट किया गया था, बैंक मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो गया था, तो उसके बावजूद ये बैंक जो है 2011 तक इसी तरह गैर फ़ाल रहा। लेकिन 2011 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको एक बार फिर फ़ाल बना दिया। ये बैंक जो है जो अभी आप बता रहे थे कि इस बैंक को 2001 में खत्म कर दिया गया, उस वक्त इसे खत्म करने की क्या वजह थी? असल में 2001 में इसलिए इस बैंक को उस वक्त ख़त्म किया गया था कि उस वक्त के गवर्नर ने ये कहा था कि ये बैंक जो है उसकी जो बुनियादी उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। इसके अलावा वहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा आम थी और करप्शन भी उरूज पर थी। तो उस वक्त ये कहा गया कि इस बैंक की फ़ायदे की बजाय इसका नुकसान हो रहा है, तो इस बैंक की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। चूँकि उसका अपना मकसद था वो फौत हो गया था तो इसलिए उसने फौरी तौर पर इस बैंक को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2011 में फिर महसूस हुआ कि चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़मींदारों को सॉफ्ट लोन की ज़रूरत है, बग़ैर सूद के कर्ज़ों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त ये वाहिद एक ज़रिया था कि जिसके ज़रिए इसके कर्ज़े दिए जाते थे। ये बैंक चूँकि पहले फेडरल जो जिस तरह मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक के तहत काम करता था, लेकिन बाद में सूबे के पास आ गया तो इसके ज़रिए हुकूमत ग्रांट देती थी, उसमें सीट बनी रखती थी और उसके बाद ये ज़मींदारों को सॉफ्ट लोन देती थी। तो 2011 में भी इसको के लिए इस बैंक को बंद किया गया था, ख़त्म किया गया था। 2001 से 2011 तक तो ये बैंक बिल्कुल गैर फाल रहा। 2011 तक जब लेकिन हमें तो ये भी पता चला है कि जब इस बैंक को खत्म कर दिया गया था तो उसके मुलाजमीन मौजूद रहे थे। वो क्यों मौजूद रहे और ये बैंक मुकम्मल तौर पर बंद क्यों नहीं हुआ था? आपकी बात बिल्कुल सही है। 2011 में जब ये बैंक ख़त्म हो गया तो उस वक्त भी उसके जो मुलाजिमीन थे वो मौजूद थे। कुछ को गोल्डन हैंड शेक दिया गया, अगरचे उस वक्त सैकड़ों में मुलाजिमीन थे, लेकिन बाज़ को जब गोल्डन हैंड शेक दिया गया तो थोड़े से रह गए। लेकिन इसके बावजूद 10 साल तक तो चाहिए था कि इसकी जितनी भी असासे थे उनको डिस्पोज ऑफ करते और फिर ये बैंक मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो जाता और ख़त्म हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि 2011 में इसको जब फिर फ़ाल बना दिया गया तो महकमा कानून ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और 2012 के बाद फिर तरह से डिसफंक्शनल हो गया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से उनको ग्रांट मिलते रहे और 80 करोड़ रुपए की सीड मनी दी गई। उस सीड मनी का मकसद ये था कि इससे ज़मींदारों को जो छोटे कर्जों का जो सिलसिला था वो शुरू होना था और इसके अलावा भी इसने जो अपनी जो मकसद के लिए बैंक बनाया गया था वो मकसद इसने पूरा करना था। 2015 में हुकूमत बदल
गई और जब नई हुकूमत को ये मालूम हुआ कि ये बैंक जो है उसी तरह से उसके जो मकसद है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसी तरह है जो 2001 में थी, जिसकी वजह से खत्म किया गया था, तो हुकूमत ने जब ये पूछा कि जो 80 करोड़ रुपए दिए गए थे वो कहाँ हैं, तो ये बताया गया कि 80 करोड़ रुपए बैंक में रखे गए हैं और उस पर मुनाफा आ रहा है। मतलब जिस मकसद के लिए ये अमाउंट दी गई है जमींदारों को कर्ज देने के लिए, उससे उस अमाउंट को बैंक में रखा गया था सिर्फ इसलिए कि इस पे मुनाफा है। हुकूमत ने फौरी तौर पर वो जो सीट बनी थी 80 करोड़ रुपए की, वो मुनाफे समेत उनसे वापस ले ली। उसके बाद ये बैंक जो है गैर फाल हो गया और अभी तक लिक्विडिटी में है। और ये बैंक अगरचे उसके मुलाजिमीन मौजूद हैं, लेकिन मुलाजिमीन के अलावा फरजाना मैं ये बात बताऊं कि सिर्फ ये नहीं कि इसके दफातर मौजूद हैं। अच्छा। 4 रीजन में बाकायदा तौर पे बैंक्स मौजूद हैं। मतलब बैंक का मतलब ये है कि वहां से लोगों को, जमींदारों को, सोसाइटीज को कर्जे देने हैं, लेकिन कर्जे तो नहीं दे रहे हैं, जिसका अक्सर मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। इसके बावजूद 10 साल बाद कर्जे तो दिए नहीं जा रही हैं, फिर वो वर्किंग कैसे कर रहा है और वो जो मुलाजमीन वहां पर मौजूद हैं उनकी तनख्वाहें कहां से जा रही हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके काफ़ी असासे हैं, इस बैंक के बिल्डिंग्स हैं, उसके किराए आ रहे हैं। इसके अलावा अजीब बात यह है कि जो असासे हैं, जो किराए आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है वो ले रहे हैं और अपने मुलाजिमीन को दे रहे हैं। बात इस पर भी खत्म नहीं होती। चाहिए यानी कि मुमताज अपने लिए ही कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। अपने लिए ये वाहिद महकमा है कि अपने लिए कमा रहा है और खुद ही खा रहा है। हालांकि इसका इनको इख्तियार इसलिए नहीं है कि ये असासे ये इनके पास अब रहने ही नहीं चाहिए। जब बैंक है ही नहीं तो फिर असासों की क्या जरूरत है? असासे तो डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। लेकिन मसला ये सिर्फ ये नहीं, अब मजीद मुलाजिमीन भर्ती की जा रहे हैं। अब अगर मुलाजिमीन भर्ती होने ही हैं तो इसका मतलब ये है कि बैंक का अपना मकसद तो पूरा हो ना, लेकिन बैंक का अपना मकसद नहीं है। जिस मकसद के लिए ये बैंक बनाया गया था सालों साल पहले, कई दहाइयाँ पहले जब बनाया गया था, वो मकसद तो पूरा हो ही नहीं सका। अब उसमें यह है कि भर्तियाँ भी हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं, कभी रेगुलर बेसिस पे होती हैं। सिर्फ यही नहीं, जो मुलाजिमीन हैं उनकी तरक्कियाँ भी हो गई हैं। अच्छा। वो बैंक भी, मतलब वो बैंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है, उसमें लोग बैठे होते हैं, लेकिन काम नहीं है। काम सिर्फ ये है कि भाई ये बिल्ली वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले बैंक को चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर दोबारा फाल किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2011 में इसको फाल बनाया था तो उस वक्त क्या फंड्स की कमी थी या कोई और मसला था कि ये फाल नहीं हो सका था? नहीं, फंड्स की कमी का बिल्कुल मसला नहीं था। जिस तरीके से इस बैंक को चलाना था उस वक्त की हुकूमत ने पूरी ईमानदारी के साथ उसे चलाने की कोशिश की। 80 करोड़ उस वक्त कोई कम चीज़ नहीं थी। मतलब 1 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं, 1 अरब रुपए हुकूमत ने उसको दिए हैं, लेकिन उसने बजाय इसके कि उससे बैंक के मफाद में इस्तेमाल करते, ज़मींदारों के और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो छोटी छोटी बनाई गई हैं उनके मफादात के लिए इस रकम को वो इस्तेमाल करते, उन्होंने उसे बैंक में रख दिया। जब बैंक में रख दिया तो ज़ाहिर है उसका वो फ़ायदा तो नहीं हुआ, बैंक की परफॉर्मेंस ही नहीं रही। क्योंकि बैंक का काम तो ये नहीं है कि आप पैसे लेके किसी कमर्शियल बैंक में रख दें ताकि उस पर आपको सूद आए और वो सूद आप अपने उससे अखराजात पूरी करें। अगर अपने अखराजात ही पूरी करने हैं तो फिर बैंक बनाने का फायदा क्या है? की जा रही थी वो किस बेस पे की जा रही थी? जब बैंक ही खत्म हो गया तो फिर भर्ती किस बुनियाद पर हो रही थी? यही तो बात है। इनके जीएम जो हैं ज़ोएब, उनका कहना यह है कि ये बैंक का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने ये जो बैंक कायम किया है बस वो कर्जे नहीं दे रहे हैं तो बैंक बंद हो गया। अब उनके असासे हैं, उस असासों की हमने हिफाजत ही करनी है। तो बकौल उनके इन असासों की हिफाजत की जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सिर्फ इस लिहाज से निभा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो मुलाजिमीन हैं वो बैंकों में बैठे रहेंगे ताकि जो असासे मौजूद हैं बस उसमें बैठे रहे, वो महफूज हैं। हालांकि ये तरीका तो नहीं होता। जब एक इदारा बंद हो जाता है तो उसके असासे जो हैं वो ज़ाहिर है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको बेचा जाता है या किसी और इदारे के हवाले कर दिया जाता है, बजाय इसके कि आप उसके लिए अलग मुलाजिमीन रखें और उनसे वो उन इदारों की चौकीदारी करवाएं। तो बैंक का मकसद तो चौकीदारी करना है ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि बैंक अभी डिसफंक्शनल है, लिक्विडिटी में है, लिक्विडेट किया गया है, लेकिन उसके जो असासे हैं वो अब भी मौजूद हैं। वहाँ 4 रीजन में मुकम्मल तौर पर बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे मुलाजिमीन मौजूद हैं, लेकिन बैंक का जो मकसद है वो पूरा ही नहीं हो रहा। अब चले मुमताज, हम जीएम साहब से खुद ही पूछ लेते हैं, हमने उनसे राब्ता किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर ज़ुहैब अली जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमें ये बताएं कि जब बैंक लिक्विडेट हो गया, काम नहीं कर रहा, तो फिर नई भर्तियों की क्या ज़रूरत पड़ गई?
बात इस तरह है कि ये तो अगर नीड बेसिस के ऊपर अगर मुलाजमीन, क्योंकि अब बैंक है वो तो 2001 से जो है तो लिक्विडेट हुआ है, 2001 से लिक्विडेट हुआ है, तो फिर तो इसके अंदर कुछ लोग हैं कोई रिटायर हो जाते हैं, तो नीड बेसिस के ऊपर अगर किसी की जरूरत होती है तो भर्ती की जाती है। अब ऐसे तो नहीं है ना, बैंक के एसेट्स है उनको भी तो देखना होता है। 2011 में जब बहाल हुआ तो 2011 में बहाल होने के बाद इसके ऊपर लॉ डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वेशन लगा दी। जब लॉ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर रिवाइवल के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगा दी, 2015 में कैबिनेट ने दोबारा डिसीजन लिया और बैंक को दोबारा लिक्विडेट कर दिया, तो अभी तक ये लिक्विडेशन में ही है। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि अभी क्या कोई भर्तियां हुई भी हैं और या फिर मजीद भी कहा जा रहा है कि भर्ती की जाएगी? आपने भी बात सुनी है उनकी? जी बिल्कुल, ये उनका तो यही कहना है, वो तो यही कह रहे हैं, यही मान रहे हैं कि हाँ बैंक को चलाना होता है, बैंक के ये असासे होते हैं, लेकिन ये कोई, मेरा ख्याल है ये कोई इसके लिए कोई वजह नहीं हो सकती कि बैंक के मुलाजमीन हमने इसलिए लेने हैं कि बैंक को चलाएं। हालांकि जब बैंक किसी इदारे, किसी महकमे, किसी सरकारी महकमे को नहीं चलाना, ये बैंक को चलाना है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरी बात यह है कि अभी इस साल के शुरू में एक इश्तिहार किया गया था, इन्होंने कुछ लोग लेने थे, बल्कि कुछ लोग लिए भी हैं, 2024 में भी इन्होंने कुछ लोग लिए हैं। अब 2015 के बाद इनके पास बैंक चलाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जब बैंक चलाया ही नहीं जा रहा तो फिर ये मुलाजमीन, नए मुलाजमीन भर्ती करने की बिल्कुल मेरा ख्याल है इसकी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो उनको दिए गए फंड्स भी वापस ले लिए थे, तो कैसे चला रहे हैं अब वो इस बैंक को? बिल्कुल, जितने भी ये फंड्स उन्होंने दिए थे, और वो तो अब दे रहे, 2015 में लिए गए थे, अब ऑलमोस्ट मजीद 10 साल पूरे हो गए हैं। अब अच्छा। सिर्फ ये लोग जो है, जिसमें जितने मुलाजिमीन हैं, उनके फ़ायदे के लिए ये बैंक मौजूद है, इसका किसी को इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक असासों की बात है, जब बैंक मौजूद ही नहीं है तो फिर इसके असासों की मौजूदगी की क्या वो बनती है? ये तो चाहिए है कि जो डिपार्टमेंट है, जो मुतालिका डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसके अलावा क्या करना चाहिए? वो तमाम असासे जो इस बैंक की मिल्कियत हैं, उन असासों को क्या जब्त कर लेना चाहिए या फौरी तौर पर हुकूमत जो है अपनी तहवील में ले ले? उनको क्या करना चाहिए? नहीं फरजाना, असल में तरीक़ाकार ये होता है कि जब लिक्विडिटी में बैंक चला जाता है और इसका लिक्विडेटर मुकर्रर किया जाता है, तो ये लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो असासे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, कि जिसमें कोई नुकसान भी ना हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर ले, उसको बेचे, उसको किसी को दे। और असल जो एक और चीज़ है इसमें फरजाना, यहाँ जो बैंक ने माजी में कर्जे दिए थे, वो जब लिक्विडेटर मुकर्रर किया गया तो इसका मकसद यही था कि उसके मुलाजमीन अभी मौजूद है और वो कर्जे लोगों से वापस उसकी रिकवरी करा लें, लेकिन वो रिकवरी भी नहीं हो सकी अभी तक। मतलब सालों साल गुजर गए, वो रिकवरी भी नहीं हो सकी। तो ये स्टाफ बैठा किस लिए है? अगर इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं तो किस चीज़ की तनख्वाहें दी जा रही है? सिर्फ बैंकों के असासों की चौकीदारी की तनख्वाह तो नहीं दी जाती। अगर वो रिकवरी भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह कि जो असासे मौजूद है बिल्डिंग्स की सूरत में या किसी और सूरत पे, वो तो जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ वो तो डिवैल्यू हो रहे हैं। अब वो भी डिवैल्यू कर रहे हैं और रिकवरी कर नहीं पा रहे हैं। अगर रिकवरी हो भी जाती है, बैंक का क्या फायदा? और इसमें मजीद मुलाजमीन वो कॉन्ट्रैक्ट पे लें या रेगुलर बेसिस पे लें, उसकी लेने की क्या ऐसी मतलब वजह हो सकती है कि ये लोग लेते जाएं और उस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उधर ही मौजूद रखें और उसमें मुलाजमीन भी रखें, वो खुले रहें। वहाँ पे ज़मींदार है, उनको कहेंगे नहीं आपकी मदद तो हम नहीं कर सकते, जिस मकसद के लिए बैंक बनाया गया था वो मदद तो नहीं कर सकते, बस हम ऐसे ही उसमें बैठे हैं। अच्छा मुमताज़, मुझे ये बताएं कि बैंक काम भी नहीं कर रहा है और किसी किस्म की वहाँ से रिकवरी भी नहीं की जा रही है। अगर रिकवरी हो जाती है तो फिर वो अमाउंट किस तरह से यूटिलाइज की जाएगी, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसका? जी फरजाना, बिल्कुल जो रिकवरी होती है, ज़ाहिर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वो जो कर्ज़े हैं वो दिए गए हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को ही वो रिकवरी की जितनी भी अमाउंट है वो जाएगी। इसके अलावा भी उसके और भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो वो लाइबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। इसके अखराजात हैं, इसकी तनख्वाहों का बहुत बड़ा बिल है, चूँकि ये ऑटोनोमस एक इदारा है तो इसलिए ये जितने भी अखराजात हैं वो भरने पड़ते हैं। अब तो जितनी भी इसके एसेट्स हैं उसी पूरे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी इमारतें हैं वो किराए पर दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं तो वो भी पूरी करनी होती हैं। तो रिकवरीज़ तो ज़रूरी हैं, लेकिन मसला यह है कि रिकवरीज़ की राह में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम लोग जो कई बरस पहले वो अपने कर्जे ले चुके हैं, तो ज़ाहिर है उनमें से कुछ ज़मींदार ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, तो उनसे रिकवरी करना कोई आसान काम नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो बरसों पुराने कर्जे हैं
उसकी रिकवरी करना इतना आसान काम नहीं है। अगर रिकवरी ये कर सकते तो शुरू में जब ये बैंक मुकम्मल तौर पर फ़ाल था उस वक्त ये रिकवरी हो जाती, फिर उसके बाद भी 10 साल का टाइम था उसमें वो रिकवरी कर जाते। 2011 में जब फ़ाल हो गया तो उस वक्त ये रिकवरी हो जाती, लेकिन ये जो है ना ये काम इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा मुमताज़, ये जो सारी सिचुएशन आपने हमारे सामने रखी है कि बैंक जो है वो फ़ाल भी है और फ़ाल नहीं भी है, तो मुझे बताएं कि मौजूदा सिचुएशन क्या है इस वक्त बैंक की? मौजूदा सिचुएशन ये है कि बैंक तो मौजूद हैं, उसमें वो लोग भी हैं, मुलाजिमीन भी हैं, उनका हेड ऑफिस भी मौजूद है। और जिस तरह GM से आपने बात की वो कहता है कि नहीं बैंक तो लिक्विडेट हो चुका है, अब अगर बैंक है ही नहीं तो हम फिर क्या काम करें। जाहिर है जब बैंक ही नहीं है, लिक्विडेट हो चुका है, तो हुकूमत उनको फ़ंड क्यों फराहम करे कर्ज़ों के लिए। लेकिन जब हुकूमत फ़ंड्स फराहम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बैंक को लपेटना चाहिए फिर इसको, फिर इस बैंक की मौजूदगी। और फिर माजी में जिस तरह से इसके मुलाजिमीन थे उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया था, या तो उसको इन मुलाजिमीन को सरप्लस पूल में डालना चाहिए और या फिर उनको गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करना चाहिए। मतलब ये एक इजाफी बोझ है जो ख़जाने पे मुसलसल पड़ रहा है, और उसके जो असासे हैं अगर वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाएँ तो उससे वो ज़्यादा इसको मुफीद बनाया जा सकता है और वो हुकूमत के काम भी वो असासे आ सकते हैं। लेकिन अब कितने मुलाजमीन हैं जो इस वक्त इस गैर फाल बैंक में काम कर रहे हैं? इस बैंक में तो बहुत सारे मुलाजिमीन हैं। पेशावर में भी इनका एक ब्रांच है, उस भी मुकम्मल तौर पर उसमें मुलाजिमीन मौजूद हैं। मनसेरा में भी है, मर्दान में भी मौजूद है। 4 रीजन्स में इसकी मुलाजिमीन हैं और वो बैंक में मौजूद है। इसके अलावा इनका एक हेड ऑफिस भी है जिसमें बाकायदा तौर पर इनका एक GM भी मौजूद है और उसके साथ उसके मुलाजिमीन भी मौजूद हैं। तो ये जो सिलसिला है ये अभी तक जारी और सारी है, और जब तक इस बैंक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोई हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जाते ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जिस तरह 10-10 साल बगैर फंक्शन के ये बैंक चलता रहा पहले, और फिर 10 साल अभी मजीद भी पूरे हो गए। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फाल वाला खेल खेल रही है इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं लिए जा रहे हैं मुमताज़? चूँकि बैंक के अपने मुलाजिमीन हैं वो इसमें लगे हुए हैं, उनका अपना फ़ायदा है, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, तो क्यों वो अपनी तनख्वाहें बंद करके अपना रोज़गार ख़त्म करके हुकूमत को कोई ऐसी तजवीज़ देंगे कि ये बैंक इसको लपेट दें जब बैंक फंक्शनल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर देखा जाए तो हुकूमत भी आंखें मूंदे बैठी है। मुमताज़, हुकूमत भी आंखें मूंदे बैठी है। हुकूमत को आंखें खोल लेनी चाहिए। बैंक बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन यहाँ पर बैंक चलाया जा रहा है मुलाजमीन के अखराजात के लिए। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाकर इसका सदे बाब करना चाहिए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।